आज हम बात करेंगे कमेंट्स बैकलिंक्स के बारे में कि कमेंट बैकलिंक्स आपको फ़ायदा देते हैं या नहीं, और कमेंट बैकलिंक्स आपको बिल्ड करने चाहिए या नहीं। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम कुछ बैकलिंक टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं जो कि फ्री हैं, यानी फ्रीली आप किस तरह से बैकलिंक्स को बिल्ड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए और अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। तो आज हम उसी की एक टाइप को डिस्कस करेंगे जो कि है कमेंट बैकलिंक्स। ऑल्दो कमेंट बैकलिंक्स एक पुराना मेथड है, पहले ये बहुत वर्क करता था, लेकिन अभी इसकी अहमियत है या नहीं हम इसको डिस्कस करेंगे। तो कमेंट बैकलिंक का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सिंपली आप मुख्तलिफ अपनी वेबसाइट से रेलिवेंट ब्लॉग्स के ऊपर जाते हैं और वहाँ पे जाके आप कमेंट्स करते हैं और कमेंट्स के साथ आप अपना लिंक देते हैं, वहाँ पे लिंक शेयर करते हैं। तो इससे अब फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि अगर आपकी वेबसाइट न्यू है, वो एस्टेब्लिश नहीं है गूगल के अंदर, यानी उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन जब आप कमेंट्स करते हैं मुख्तलिफ जगह के ऊपर, मुख्तलिफ फॉरम्स के ऊपर जाके, मुख्तलिफ ब्लॉग्स के ऊपर जाके, तो गूगल आपकी वेबसाइट को जब हर जगह फाइंड करता है तो उसके पास आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी जो है वो बननी शुरू हो जाती है। तो ये भी एक बेस खड़ी करते हैं। और एक और कॉन्सेप्ट, जैसे आपको बहुत सारे एसईओज बताते हैं कि जब आप बैकलिंक्स बनाएं तो नो फॉलो की भी एक परसेंटेज होनी चाहिए। कमेंट्स बैकलिंक ज़्यादातर नो फॉलो होते हैं, तो ये आपकी वो जो कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने सिर्फ डू फॉलो बैकलिंक्स ही बनाते जाना है, कुछ अंदर नो फॉलो भी होने चाहिए। तो अगर आप कमेंट्स वगैरह और इस तरह से जेन्युइन कमेंट्स करते हैं मुख्तलिफ ब्लॉग्स के ऊपर, तो इससे एक तो लिंक आपको मिलता ही है, साथ में वो जो आपकी एक फ्रीक्वेंसी है वो भी पूरी होती रहती है कि एक जो स्पेसिफिक परसेंटेज होती है वो आपकी नो फॉलो की भी पूरी हो जाती है, और डू फॉलो तो आप पेड या फ्री बैकलिंक्स बनाते ही हैं। तो कमेंट बैकलिंक्स भी काफ़ी ज़रूरी हैं, और अगर आपका ब्लॉग न्यू है तो जब आप बैकलिंकिंग स्टार्ट करें तो कमेंट बैकलिंक्स भी आपको बनाने चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप प्रॉपर एक सेफ वे में कमेंट बैकलिंक्स बना सकते हैं, और किस तरह से बनाएंगे सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और कमेंट किस तरह से करना है, कौन सा लिखना है, ब्लॉग्स को किस तरह से फाइंड करेंगे जिनके ऊपर आप कमेंट करेंगे, तो ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। ओके, तो मैं आ चुका हूँ अपनी यहाँ पे डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ आने के बाद अब कमेंट्स बैकलिंक का कॉन्सेप्ट जैसे पहले मैंने आपको बताया, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको जहन में रखनी है कि आपने अपना कीवर्ड यूज़ नहीं करना जब लिंक डालना है, अदरवाइज जो ब्लॉग का ऑनर है वो आपका कमेंट अप्रूव नहीं करेगा। यहाँ पे किसी भी एंकर टेक्स्ट के ऊपर अगर हमें लिंक मिल जाता है और वो कमेंट्स को अप्रूव कर देता है तो ही बहुत बड़ी बात है, हमें कुछ इसमें कीवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारे ब्लॉग्स जो है वो नो फॉलो इस कमेंट्स को रखते हैं, और कुछ होते हैं जो डू फॉलो रखते हैं। इसकी हमें फ़िक्र नहीं है, हमें सिर्फ चाहिए कि कमेंट हमारा जो है वो अप्रूव हो जाए किसी रेलिवेंट ब्लॉग के ऊपर। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, और बहुत ज़्यादा अपने कमेंट बैकलिंक के थाउजेंड्स के हिसाब से नहीं कर देने, ये अदरवाइज स्पैमिंग में ही आता है। और अभी अभी जो गूगल की एक अपडेट आई है उसके मुताबिक ये जो इस तरह के स्पैमी और बेकार वेबसाइट्स के ऊपर और नॉन सिक्योर वेबसाइट्स के ऊपर लिंक्स होंगे वो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, तो आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि आपको पेनल्टी भी लग सकती है आपके वेबसाइट को। तो ये आपने ध्यान रखना है। ये जो फ्री मेथड्स हैं बहुत सारे, इनके ऊपर ज़्यादातर आपने नहीं जाना है। अगर जाना है तो कुछ सेफ मेथड के साथ और एक स्ट्रेटजी के साथ आपने जाना है। तो यहाँ पे मैं अब गूगल के अंदर आता हूँ। अब आपने फाइंड किस तरह से करनी है वो साइट्स जिनके ऊपर आप कमेंट कर सकें। तो टर्म आपने एक लिखनी है यहाँ पे, लीव अ रिप्लाई। लीव अ रिप्लाई लिखने के बाद स्पेस देंगे और उसके बाद डबल कोट्स डालेंगे, और इनके अंदर आप लिख देंगे अपना कीवर्ड या सीड कीवर्ड या प्राइमरी कीवर्ड या जो भी आपकी नीच से रिलेटेड आपने यहाँ पे कीवर्ड डालना है। जैसे अब हम बना रहे हैं हेडफोन से रिलेटेड, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा हेडफोन, या फिर मैं कोई भी और नीच लिख देता हूँ। जैसे हम जा रहे हैं लैपटॉप्स के ऊपर, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लैपटॉप। तो अब लीव अ रिप्लाई मैंने लिखा और डबल कोट्स के अंदर मैंने यहाँ पे लैपटॉप डाल दिया। इससे अब गूगल क्या पता चलेगा, ये हमारे सामने लैपटॉप से रिलेटेड वो पेजेस लाएगा जहाँ पे कमेंटिंग या रिप्लाई करना जो है वो अलाउ किया गया। तो इससे हमें वही साइट्स मिलती हैं जहाँ पे हम कमेंट्स कर सकते हैं या रिप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, और एंटर किया, हमारे पास अब वही कुछ साइट्स और कम्युनिटीज़ आ गई जहाँ पे हम कमेंट्स कर सकते हैं। तो अब ऊपर आते हैं, और यहाँ पे हाउ टू लीव अ रिप्लाई ये नहीं है। अब हमारी नीश फॉर एग्जांपल लैपटॉप की थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे डाला। आपने अपनी नीश डालनी है, जो भी आपकी नीचे है, कोई प्रोडक्ट है, कुछ भी है, तो आपने वो यहाँ पे डालना है। तो उससे रिलेटेड वेबसाइट्स आएंगी, और आपने को बेस्ट वेबसाइट्स ढूंढनी है जो आपके टॉपिक से रिलेटेड लिख रही हो, तो उन पर आपने कमेंट करना। अब यहाँ पे ये लिख रहा है 15 बेस्ट आउट ऑफ ऑफिस मैसेजेस एग्जांपल्स टू इंस्पायर यू। तो इस तरह से कुछ ये पोस्ट है, इस तरह से कोई भी आपने यहाँ से ओपन करनी है।
तो मैं यहाँ से इसको राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं और मैं कुछ एक दो साइट्स ओपन कर लूँगा, क्योंकि बहुत सारी साइट्स में कुछ प्रॉब्लम हमें दिख जाती है तो हम वहाँ पे कमेंट नहीं करते। दो तीन को मैं ओपन करता हूँ ताकि मैं एक दो आपको करके दिखाऊँ। सिंपल सा तरीका वही है, सिर्फ एक दो या कुछ एग्जांपल्स मैं आपको इसलिए देता हूँ ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो कैन आई लीव अ लैपटॉप रनिंग ऑल द टाइम, तो इसको खोल लेते हैं। इसके नीचे कमेंट सेक्शन होगा, तो हमने ये दो ओपन किए। अब यहाँ पे मैं ऊपर जाता हूँ और इस फर्स्ट वाले को देखता हूँ। अब ये एक इंफॉर्मेशनल आर्टिकल है, तो अब इसके नीचे हमें ये कमेंटिंग का ऑप्शन देता है या नहीं, ये हम देखते हैं। तो मैं यहाँ पे पूरे आर्टिकल को स्क्रॉल करूँगा नीचे और एंड में जाके हम देखते हैं कि कमेंट्स का कहाँ पे सेक्शन है। तो यहाँ पे ये लीव अ कमेंट, यहाँ पे अब एक लीव अ कमेंट का ऑप्शन है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये डिस्कशन टाइप है। यहाँ पे लिंक डालना मुश्किल होगा क्योंकि एंकर में अगर हम लिंक डालेंगे तो वो अप्रूव नहीं करेगा। हमें डालना होता है अपने नाम के अंदर, यानी यहाँ पे जो आप यूज़र नेम डालते हैं उसके अंदर। इससे क्या होता है कि उसको इग्नोर करता है और लिंक पे उसकी इतनी ज़्यादा फोकस नहीं जाता, तो वो अप्रूव कर देता है बस कमेंट को पढ़ के। लेकिन अगर यहाँ पे हम डाल देंगे किसी HTML कोड के थ्रू या किसी तरह भी, तो वो अप्रूव नहीं करता। तो इस वेबसाइट को हम लीव कर देंगे और मैं ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे इसको बंद करते हैं। अब नेक्स्ट वेबसाइट है ये वाली, ये भी इंफॉर्मेशनल आर्टिकल है। इसका नीचे कमेंट सेक्शन देखते हैं, ये देखें यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं। और एक और मसला यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे इसने वेबसाइट का ऑप्शन नहीं दिया। तो अब ये वेबसाइट भी हम नहीं कर सकते क्योंकि इसने वेबसाइट डालने का ऑप्शन दिया ही नहीं है। अगर यहाँ पे देखें तो इस एंकर के अंदर कोई भी लिंक नहीं है। तो हमें तो हमारा मेन जो पर्पस है वो लिंक लेना है, तो हमें कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इसे बंद करते हैं और यहाँ पे हम नेक्स्ट वेबसाइट्स देखते हैं। मैं ऊपर जाता हूँ और अपनी इस टर्म को थोड़ा चेंज करता हूँ। मैं बेस्ट लैपटॉप्स लिख लेता हूँ, बेस्ट लैपटॉप्स लिखा और एस डालते हैं। अब देखते हैं क्या क्या आ रहा है। तो यहाँ पे अब मुख्तलिफ गाइड्स आ रही हैं, बाइंग गाइड्स। हम यहाँ से आके नेक्स्ट वेबसाइट ओपन करते हैं। तो अब यहाँ पे देखें mytipshub.com, ये एक अच्छी वेबसाइट लग रही है और यहाँ पे इसने कमेंट का ऑप्शन भी दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो बहुत सारे कमेंट्स इसने अप्रूव भी किए हैं। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं कुछ कमेंट्स जो है वो अप्रूव्ड हैं। तो अब देखेंगे हम इसकी पोस्ट को, इसकी पोस्ट किसके बारे में है। तो ऊपर चलते हैं और इसका टाइटल देखते हैं, बेस्ट लैपटॉप फॉर राइटर्स। तो इससे रिलेटेड हम अब यहाँ पे एक कमेंट लिखेंगे और उसी के साथ अपनी वेबसाइट देंगे। अब जैसे नाम है, नाम आपने अपना नाम लिखना है। मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ और उसके बाद ईमेल आप जो भी अपनी बैकलिंक के लिए आप बना रहे हैं उस ईमेल को डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली एक रफ ईमेल डाल रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल हमें यहाँ पे डालना है। तो आपकी जो भी वेबसाइट है उसका यूआरएल डाल दें, आप पोस्ट का डालना चाह रहे हैं या किसी होम पेज का। तो मैं यहाँ पे एक यूआरएल डाल देता हूँ। ये मैंने वेबसाइट का यूआरएल डाला और यहाँ पे अब एक कमेंट लिखेंगे। मैं जल्दी से एक कमेंट लिखता हूँ छोटा सा। तो यहाँ पे एक मैंने कमेंट लिख दिया और ये एक जेन्युइन कमेंट लग रहा है, क्योंकि आप अगर पोस्ट से रिलेटेड करेंगे या जिस टॉपिक को डिस्कस किया जा रहा है उस पेज के ऊपर उससे रिलेटेड करेंगे तो आपका ये अप्रूव होगा। और ज़्यादा लंबा लिख देंगे तो वो पढ़ेगा नहीं और उसे ट्रैश में डाल देगा, और बहुत ज़्यादा छोटा लिखेंगे तो सिर्फ वो कहेगा कि बैकलिंक के लिए कर रहे हैं। तो आपने एक दो लाइनों का लिखना है जो कि नेचुरल लगे और उस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, वाज सर्चिंग फॉर अ लैपटॉप फॉर माई फ्रीलांस राइटिंग वर्क व्हेन आई केम अक्रॉस योर पोस्ट ऑसम। मैंने यहाँ पे उसकी कुछ तारीफ की। यू हैव रिव्यूड ऑल द लैपटॉप्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली एंड योर पोस्ट हेल्प मी अ लॉट, थैंक्स और कीप इट अप। बस मैंने ये कुछ लिखा और यहाँ पे मैंने तमाम इन्फॉर्मेशन डाल दी और यहाँ से मैं कर दूंगा सबमिट। तो ये सब मैंने यहाँ पे लिखा और मैं यहाँ से कर दूंगा सबमिट। अब सबमिट जैसे ही करते हैं तो अब ये कमेंट हमारा सबमिट हो गया। मैं यहाँ पे नीचे आके देखता हूँ तो क्या हुआ है। मैं यहाँ पे ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ऊपर मेरा कमेंट यहाँ पे लग चुका है और मॉडरेशन के लिए यहाँ पे ये पेंडिंग है। तो जैसे ये अप्रूव करेगा तो हमारा कमेंट लग जाएगा यहाँ पे और इसके अंदर हमारा लिंक भी है। अब कीवर्ड आपने इसमें नहीं डालना, आप कोई भी यूज़र नेम डालें तो बेहतर है। अब यहाँ पे ऊपर ये जो यूआरएल है ये आपका लिंक पेज है, इसको आप कॉपी करें और अपनी एक्सेल शीट के अंदर आप इसे पेस्ट कर लें। मैं यहाँ पे जैसे नोटपैड खोलता हूँ यहाँ पे रख लेता हूँ। आपने तमाम जो बैकलिंक्स बनाने होते हैं उनको आपने सेव करके रखना होता है ताकि बाद में किसी को रिमूव करना पड़ जाए या चेक करना हो कि अप्रूव हुआ है या नहीं, तो आपके पास डेटा मौजूद होना चाहिए। तो इस तरह से आपने कमेंट करना है। मैंने आपको एक करके बताया जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि कमेंट किस तरह से लिखना है। यही सेम तरीका आप मुख्तलिफ टॉपिक्स पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे माइक्रोफोन है, कोई भी
किचन से रिलेटेड आपकी वेबसाइट है, कुकिंग से रिलेटेड है, तो उसके मुतालिक आपने वेबसाइट्स ढूंढनी है और उन पर आपने कमेंटिंग करनी है। इससे रिलेटेड अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं और उसके बाद फेसबुक पर आप मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनली पेज पर, या फिर आप फेसबुक ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।